स्क्रीन सभी को दिखाई दे रही है ना? आ रही है, लोड हो रही है। जी सर, दिखाई दे रही। ठीक है, अब दिख रही है सभी को? जी सर। हाँ जी। चलिए हम कल देख रहे थे, कल तो नहीं ले सके हम, लेकिन परसों के दिन जो हमने जहाँ से छोड़ा था वहीं से लेते हैं। हम देख रहे थे यूज ऑफ एबल टू या अनेबल टू। एबल के मानी होते हैं काबिल, कोई काम करने की काबिलियत हो तो उसको एबल टू कहते हैं। और एबल जहाँ पे यूज होता है एबल टू, उसी के जगह पर कैन का यूज किया जाता है, मॉडल ऑक्सिलरी का। कैन असल में एक मॉडल ऑक्सिलरी है। जहाँ पे कैपेबिलिटी होती है वहां पे कैन का यूज किया जाता है। मिसाल के तौर पे अगर मॉडल ऑक्सिलरी कैन को समझना हो तो एक स्टूडेंट होगा, एक स्टूडेंट है, और वो अगर ये कहे कि कैन आई कम इन सर, तो नहीं जमेगा। उसको मे आई कम इन सर बोलना पड़ेगा। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मे आई कम इन सर, आ सकता हूँ। ये मे के भी मानी होते हैं और कैन के भी मानी होते हैं, लेकिन मे में हक नहीं होता, राइट नहीं होता। यानी चाहे तो टीचर उसको नहीं ये भी कह सकते हैं कि नो, यू मे नॉट कम इन, यू मे नॉट कम इन, इस तरह बोल सकते हैं। लेकिन कैन में ऐसा नहीं होता। कैन मतलब ये है कि अंदर जाना उसका हक है, बस वो एक इजाजत तलब कर रहा है, जिसको रस्म कहते हैं, दरवाजे से दस्तक देकर जाने की। इसलिए कहता है कि कैन आई कम इन, यानी मुझे अंदर तो आना ही है, फॉर्मेलिटी। बस आपको। जी फॉर्मेलिटी। हाँ, फॉर्मेलिटी। लेकिन उसमें एक उसका राइट होता है ना, वो तो एक फॉर्मेलिटी है, लेकिन उसको खुद को मालूम होता है कि मेरा राइट है ये, मैं अंदर जाऊंगा या मैं बगैर पूछे भी चला जाऊं तो मुझे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन वो कैन इसीलिए बोलता है, कैन का मतलब होता है राइट, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी। और जैसे कि आई कैन डू इट, यानी मैं इसको कर ही सकता हूँ, मैं इसको कर ही सकता हूँ, मैं कर लूंगा। और आई मे डू इट, इट मे बी, इट मे बी, है ना, मतलब ये कि ये हो सकता है। इट मे बी रेन, ये हो सकता है, बारिश हो सकती है, इम्कानात नहीं है, लेकिन काले बादल छाए हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि अब होती बारिश, तो उस वक्त बोलते हैं इट माइट बी रेन, यानी अब बारिश जरूर होगी। और कैन, ये मॉडल ऑक्सिलरीज हैं, ये भी हम इंशाल्लाह थोड़ा आगे पढ़ेंगे इसको। आप सिर्फ अभी इतना समझ लीजिएगा कि कैन जो है एबल टू की जगह इस्तेमाल होगा, और अनेबल टू यानी एक एबल का उलट है अनेबल, अनेबल टू यानी कैन नॉट। आ गई बात समझ में आप लोगों के? अब देखिए कि द हेयर इज एबल टू रन फास्ट। खरगोश जो है तो तेज दौड़ने के काबिल है। अब इसको चेंज जब करेंगे तो एबल टू हटाने के लिए कहा जाएगा, तो आपको एबल टू की जगह कैन का यूज करना पड़ेगा। द हेयर द हेयर कैन रन फास्ट, इज तो निकल जाएगा, इज, ये हेल्पिंग वर्ब की जगह पे यहाँ पे एबल टू की जगह एज अ हेल्पिंग वर्ब कैन भी इस्तेमाल हो रहा है, और ये एक मॉडल ऑक्सिलरी है। टोटल मॉडल ऑक्सिलरीज एज अ हेल्पिंग वर्ब ही यूज किए जाते हैं सेंटेंस में, ये बात याद रखिएगा। तो द हेयर कैन रन फास्ट यानी खरगोश तेज दौड़ सकता है, इसका मतलब हो रहा है खरगोश तेज दौड़ने के काबिल है ना, तेज दौड़ने के लिए एबल है। और यहाँ देखिए सर नीचे फिर हेयर बोले तो अनेबल वाला देखा खरगोश था। है। हाँ, हेयर यानी खरगोश ही कहा जाता है। मैं दिखा दूं क्या आप लोगों को, एक मिनट। खरगोश को क्या बोलते हैं? दूसरा वर्ड है ना एक और कुछ तो भी, खरगोश के लिए रैबिट। क्या वर्ड है शिवन? रैबिट। हाँ, रेबिट, रेबिट। और हेयर ये भी खरगोश होता है, दिखाई दे रहा है? स्क्रीन दिख रहा है मेरा? हेलो? जी सर। हाँ, है ना, मैंने हेयर टाइप किया, खरगोश आया। अ फास्ट रनिंग लॉन्ग एयर अर्ड मम्मल, मम्मल यानी बच्चे देने वाले जानवर को बोलते हैं मम्मल, ये लड़की है है ना? खरगोश में। हाँ, लड़की है। रैबिट भी तो दिया है उसने नीचे, रैबिट, बन्नी, हेयर।
फीमेल रैबिट थी। दैट इज नहीं, ये जंगली टाइप के कुछ रैबिट होते हैं अलग, यानी खरगोश। अक्सर असल में आपने इंग्लिश की किताब में पढ़ा होगा द हेयर एंड द टॉर्टाइज। अभी वो रैबिट एंड टॉर्टाइज कभी कहानी पढ़ी क्या आपने? आपने चौथी में तीसरी में जो इंग्लिश में भी कहानी है, हाँ? फर्स्ट टाइम ही सुने सर हमने वो वर्ड। नहीं, आप सबक का नाम देखिए, द हेयर एंड टॉर्टाइज है वो, खरगोश और सर कछुए की जो हमने कहानी है बचपन ना। में जो सारे लेसन्स पढ़े ना, अब समझ में आ रहे हैं, हमें जी तो बचपन में कभी भी नहीं आए। नहीं, अच्छा है, अब कभी ना कभी तो समझ में आ रहे, वो अच्छी बात है। नहीं तो हम तो ऐसे हैं कि अभी तक समझ में ही नहीं आया कुछ। अब पढ़ा रहे बोल के समझ में आ रहा, मैं तो वो भी नहीं आता था। अच्छी बात है। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये है ही इज अनेबल टू कंप्लीट हिज होमवर्क। यानी अब यहाँ पे क्या आएगा, ये अनेबल है इसलिए कैन नॉट का यूज आ गया। ही कैन नॉट कंप्लीट हिज होमवर्क। अब मैंने साथ में आप लोगों को ये समझने के लिए इतने ये बॉक्सेस बनाए थे कि एम इज आर हेल्पिंग वर्ब हो, उसके साथ एबल टू आए, तो सिर्फ कैन का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर ये देखिए यहाँ पे इज आया इसलिए एबल टू भी आया, तो हमने सिर्फ कैन का यूज किया। अब यहाँ पे ये द हेयर है और यहाँ पर ये रन फास्ट है। ये इज एबल टू ये टोटली हमने हटा दिया यहाँ से, देखिए एम इज आर एबल टू, इसकी जगह पे हमने कैन ले लिया। अगर वॉज वेयर एबल टू हो तो फिर क्या लेंगे, कुड का इस्तेमाल करेंगे। मतलब ये कि एम इज का पास्ट टेंस वॉज, आर का पास्ट टेंस वेयर अगर हो तो एबल टू हटाने के लिए कुड लगाया जाएगा, यानी कैन का पास्ट कैन का पास्ट टेंस। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, अगर सेंटेंस में कैन हो, बस इसी को चेंज करते हैं, द हेयर कैन रन फास्ट। अगर सेंटेंस में कैन हो तो एम इज आर हेल्पिंग वर्ब लेंगे और एबल टू लगाएंगे। अब एम कब लेंगे, जब आए होगा तो एम लेंगे। इज सिंगुलर कोई भी हो तो इज लेंगे, आर प्लूरल कोई भी हो तो आर लेंगे। आई बात समझ में? और कैन का पास्ट टेंस है कुड। अगर कुड सेंटेंस में कहीं है तो फिर उसको हटाने के लिए सिंगुलर है तो वाज लेंगे और प्लूरल है तो वेयर लेंगे, क्योंकि कुड पास्ट टेंस है इसलिए पास्ट टेंस का यूज करेंगे। और एबल टू जैसा कि वैसा ही होगा, बस इसी को चेंज करके देख लेते हैं। ये देखिए, ही कैन नॉट कंप्लीट हिज होमवर्क, तो ये कैन नॉट को हमने हटा दिया। ही है इसलिए इज लगा, कैन है इसीलिए इज लगा। ठीक है ना। ही कैन नॉट, ही कैनॉट है तो ही इज। अब नॉट, कैन के साथ नॉट है इसलिए अनेबल, ही इज अनेबल टू कंप्लीट हिज होमवर्क। समझ में आई बात? हेलो। जी सर। हाँ जी। अब उसके बाद में ये तो हमने एबल का लिया था। अब ये देखिए, एम इज आर ऐसे ही अनेबल टू, अगर अनेबल टू हो तो उसकी जगह कैन नॉट लगेगा। वॉज वेयर हो और अनेबल टू हो तो कुड नॉट लगेगा। इसी का उल्टा किया गया, कैन नॉट को एम इज आर लगा के अनेबल टू लिखा जाए, कुड नॉट को हटा के वॉज वेयर लेके अनेबल टू लगाया जाए। यही उल्टा किया गया बस। तो इसको, इन दो बॉक्सेस को आसानी से समझने के लिए मैंने यहाँ पे एक सिंपल ही लिख दिया था कि कैन बराबर है एबल टू के और कैन नॉट बराबर है अनेबल टू के। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। एक तो हमने देख लिया था द हेयर इज एबल टू रन फास्ट। देखिए एक पास्ट टेंस का देखते हैं। ही वॉज एबल टू स्विम इन द सी। अब यहां से रिमूव एबल टू को हटाना है, तो क्या करेंगे आप? कुड का यूज करेंगे। जी, कुड का यूज करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए ये ही तो हमारा जैसा कि वैसे ही रहेगा,
क्योंकि प्रोनाउन सब्जेक्ट जो है तो वो बिल्कुल नहीं हटेगा इसके अंदर कहीं से भी, ही है। वॉज होने की वजह से हम क्या ले रहे हैं, वॉज एबल टू है, इसलिए क्या ले रहे हैं, कुड ले रहे हैं, है ना। और एबल टू है तो नॉट लगाने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अब क्या लेंगे फिर, To swim in the sea. स्विम इन द सी, वेरी गुड। चलिए देखिए हो गया ये कंप्लीट। Could not का बोलो। हाँ बोलो ना, बोलो। They were not. दे वेयर नॉट, Sorry, they could not forgive him. दे कुड नॉट आर्ग्यू। Forgive him. FORGIVE. अच्छा, फॉरगिव हिम, To him. फॉरगिव टू हिम नहीं, फॉरगिव हिम ही होगा। हाँ, him देखिए him आप ही उसको, रहेगा। To him. हाँ हाँ, him. टू हिम वो नहीं बैठ रहा ना उसमें ग्रामर में। टू हिम के मानी होते हैं हाँ, क्या ने हो गया? उसको दिया, उसके लिए, और फॉरगिव हिम उसे, तो दे कुड नॉट है ना, ऐसे ही होता है। मैंने द कुड सर ये नॉट ठीक किया। अनम्यूट करे ना माइक को बार बार, तो किसके भी नाम को टच हो जा रहा है। नहीं नहीं, आप वो सेंटर में बीच में स्क्रीन पे टच कीजिए आप, स्क्रीन के सेंटर में टच कीजिए, तो फिर नीचे माइक आपका दिखाई देगा, उसको अनम्यूट कर देना फिर आप। अभी हम पहले पहले यूज कर रहे हैं ना, इसमें कैसा एक फैसिलिटी इसमें ये है कि अगर आवाज वगैरह अच्छी आई, आप लोगों के समझ में आया, तो इसके अंदर जो हमारा है वो रिकॉर्डेड रह सकता आवाज बहुत है ना। क्लियर है सर इसमें। हाँ जी, ये बार बार बीच में टच करना पड़ रहा हाँ बीच में टच करना पड़ता जब वो हो गया तब। चलिए ठीक है, मैं थोड़ा ये देख रहा था कि रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं। हो रहा है, चलिए ठीक है। हाँ और कोई बोलेगा इसका, दूसरे सवाल, सवाल आपने कर लिया, चलो जवाब कोई और दीजिए इसका। दे कुड नॉट फॉरगिव हिम, तो मतलब कुड नॉट को हटाना है और आपको क्या लगाना है वहां पे, है। अनेबल। कुड नॉट हटेगा तो क्या लगेगा, अनेबल। बोलिए, अनेबल। अने- तो बोलिए फिर अब ये इसके ग्रामर के हिसाब से क्या होना चाहिए दे के बाद, बोलिए जल्दी फास्ट। They were दे वेयर, unable. दे वेयर Not unable रहेगा, या फिर अनेबल नहीं, अनेबल नॉट, नॉट नहीं अनेबल नहीं होता। आएगा। हाँ, नहीं हाँ होता अनेबल अनेबल के ही। साथ नॉट नहीं आता, अनएबल यानी एबल नॉट, अनएबल के मानी होते हैं एबल नॉट, नॉट एबल। जी सर, अनेबल होता है। एबल टू का उलट है अनेबल टू, तो दे वेयर अनेबल टू फॉरगिव हिम। एक बात याद रखिए कि आपको इसी तरह का सेंटेंस ऑप्शन में रहेगा, एक तो वो आंसर होगा, और दूसरी बात एक ऐसा भी आ सकता है आपको कि ये वेयर की जगह वॉज इस्तेमाल करेंगे या वेयर की जगह आर इस्तेमाल करेंगे। अनेबल तो होगा लेकिन टू नहीं होगा, डायरेक्ट फॉरगिव टू हिम होगा, तो उसको सही नहीं बोलना। याद रखिए कि जब भी आपको ऐसा सवाल पूछा जाए कि रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय यूजिंग अनेबल टू, या रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय
रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस विथ एबल टू। इस तरह के अगर ऑप्शन यानी सवाल कोई पूछा जाए तो गौर करना, सवाल इस तरह का होगा, दे कैन नॉट होगा उसमें, या कुड नॉट होगा, या दे कैन होगा, या दे कुड होगा। लेकिन अगर आपको ये कहा गया कि रिमूव एबल टू फ्रॉम दिस सेंटेंस और सेंटेंस दिया, तो अब वहां पे आपको कैन या कुड वाले सेंटेंस तलाश करने होंगे। भाई समझ में आई मेरी बात? और इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आपके नजर में पेपर से गुजरा हो तो वो भी आप लोग दे सकते हैं। अब देखिए, एक एक और होता है सवाल, एक पैटर्न और भी होता है, वो बताता हूँ। वो इट वॉज, देखिए थोड़ा जुमले को समझ लेंगे तो हमारे बाकी की बात समझ में आ जाएगी। मैं खुद समझा दूंगा इसको आपको। देखिए, इट वॉज पॉसिबल फॉर हिम, इट वॉज पॉसिबल के मायने क्या होते हैं? एबल मतलब मुमकिन है, मुमकिन था। हाँ, ये जो इट वॉज पॉसिबल है, इसका मतलब ही होता है एबल टू। हाँ, अब एबल टू है तो किसके लिए एबल टू है? फॉर हिम। यहाँ पे देखिए है फॉर हिम, फॉर हिम दिख रहा नहीं। इट वॉज एबल टू, इट वॉज पॉसिबल फॉर हिम टू स्टडी हार्ड। अगर इस तरह का जुमला आपको दिया जाए और कहा जाए कि रीराइट दिस सेंटेंस विथ एबल टू, तो उस वक्त आपको कुछ भी नहीं करना है, ये जहन में रखिएगा। ज्यादा मुश्किल नहीं होता। मैं इसके साथ में आपको वो वाली चीजें दिखा देता हूँ। देखिए, इट इज या वॉज पॉसिबल फॉर मी। अगर ये आता है तो हमको एज अ सब्जेक्ट आई का यूज करना पड़ेगा। यहां पे रख देते हैं इसको। अगर इट वॉज पॉसिबल फॉर हिम आएगा तो अब क्या आएगा यहाँ पे फिर? ही जी अल्लाह, क्या हो गया? हाँ, आ रही है आवाज, आ रही है आपकी, बोलिए। इट वॉज पॉसिबल टू हर। वो स्क्रीन को टच हो गया सर, आपकी स्क्रीन चली गई। तो आप क्या करो, जहां पे मैं बोल रहा हूँ ना, जहां मेरा नाम बता रहा है आपकी स्क्रीन पे, उस पे टच कीजिए आप। हाँ कर लिए। आ गया? जी सर। दिखाई दे रही है ना? हाँ। हाँ ठीक।
देख लीजिए, इस तरह का अगर कोई भी जुमला आए जिसमें इट वॉज, इट इज या इट वॉज पॉसिबल फॉर मी आए, तो फॉर मी आए तो आई यूज करेंगे आप, फॉर हिम आए तो ही, फॉर हर आए तो शी, फॉर अस आए तो वी, फॉर यू के लिए यू, फॉर देम के लिए दे, और फॉर इट के लिए इट, जैसा कि वैसे ही आएगा। अब यहाँ पे इस जुमले में ये जो जुमला मैंने ऊपर लिखा है, इसमें बताइए फॉर आई आया कि फॉर इट आया कि फॉर हिम आया, क्या आया इसके अंदर, बोलिए। फॉर इट हिम। वॉज पॉसिबल फॉर हिम। फॉर हिम आया ना सर? हाँ, फॉर हिम आया जी। तो इसका डायरेक्ट कनेक्शन हम जवाब का ऊपर वाले सेंटेंस से जोड़ते हैं। फॉर हिम है तो हम सब्जेक्ट लेंगे ही, है ना। अब इट वॉज पॉसिबल है इसलिए ऑलरेडी वॉज है इसलिए वॉज लिया। अब पॉसिबिलिटी दिखा रहा है ना, पॉसिबल है इसलिए क्या लेंगे, एबल टू। इट वॉज एबल टू, ही वॉज एबल टू। हाँ, स्टडी हार्ड। हार्ड। हाँ, देखिए इसका एबल टू बन गया। आगे बात समझ में। पूरा इट वॉज की जगह हम इट वॉज पॉसिबल की जगह ही लिया है हमने ना। जी, ओके। ये इसका जवाब मैंने यहाँ पे लिया है। देखिए, ये इट वॉज पॉसिबल का तो मतलब हो रहा है कि ये मुमकिन था, ये मुमकिन था, यानी ये कोई कर सकता था। एबल टू, हाँ, इट वॉज बी एबल्ड, ये मुमकिन था, ये होने जैसा था। किसके लिए था, फॉर हिम, उसके लिए था। इसलिए उन्होंने डायरेक्ट क्या किया, ही वॉज एबल टू स्टडी हार्ड, वो हार्ड स्टडी करने के काबिल था। ये थोड़ा चेंज है, इट वॉज पॉसिबल फॉर हिम टू स्टडी हार्ड, ही वॉज एबल टू स्टडी हार्ड। अब इसी को एक काम करते हैं और वो कैन वाला बना दीजिए। अब चलिए इसी को बनाइए कैन वाला, बोलिए। बोलिए, कोई तो बोलिए। ही वॉज एबल टू स्टडी हार्ड, इसका ही कुड, वो रिमूव एबल टू। जी, ही कुड, ही कैन, हाँ, ही कुड। वकार सर आगे स्टडी क्या। हार्ड, स्टडी हार्ड। जी हाँ सर, है ना हम। हाँ, मुझे नहीं पता, मैं दूसरे स्क्रीन पर हूँ ना, इसकी वजह से मालूम ही नहीं आ पाए। मैं यही कब से सोच रहा हूँ अपने मन ही मन में कि आज वकार सर नहीं आए, 30 मिनट पे क्लास हो रही है और वकार सर ही नहीं है। नहीं सर, वो मैसेज देखे तो आ गए हम फिर। अच्छी बात है, अच्छी बात है। चलिए, ही कुड स्टडी हार्ड हो गया। है कुछ इसमें प्रॉब्लम, कितना आसान है। देखिए, ये सिर्फ इंग्लिश, असल में ये ग्रामर जो है ना, ये हमको इसलिए सीखना है कि ये स्पोकन में बाद में इजी हो जाए, इसलिए ये सारी चीजें रहती है ग्रामर में। इट वॉज पॉसिबल फॉर हिम टू सर स्टडी हार्ड, कहना है इसका तो भी कुड मतलब आएगा। वही है। जी, नहीं जी, इज आया। ईज आया तो कैन आएगा, यहाँ पे वॉज है इसलिए कुड आएगा। जी पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस ही आएगा, कैन का पास्ट टेंस ही आएगा, है ना। यहाँ पे कुड आया जी सर, इसलिए यहाँ पे वॉज आया। हाँ, इसीलिए यहाँ पे वॉज वॉज है। आया। बस ये एक नई चीज आप लोगों को इसलिए बताया मैंने कि इस तरह का भी कभी कभी वो क्वेश्चन दे देता है, इट वॉज पॉसिबल फॉर हिम, इस तरह का भी कभी क्वेश्चन दे देता है। तो आप ये मतलब कंफ्यूज नहीं होना कि सर ने तो एबल टू हटा के कुड और कैन का इस्तेमाल करना सिखाया था, ये इट वॉज पॉसिबल फॉर हिम कहाँ से आ गया। जैसे इससे पहले हमने एक और देखा है, फॉर मी, फॉर हिम, वो भी हमने देखा है ना इससे पहले एक, वो रिमूव टू में। जी सर, हाँ, फॉर जी मी हाँ का सर। आई, फॉर हिम का ही। हाँ, हाँ, तो उसी तरह इसके भी अंदर है। बस आप ये समझिए जरा कि मैं ठीक एक जैसे रिलेटेड वाले जो भी चीजें हैं उनको एक के बाद एक इसीलिए समझा रहा हूँ आपको कि एक तो आपका कंफ्यूजन ना हो,
और दूसरी बात, एक चीज आज आप सीखेंगे और ये कंसेप्ट हम 2-3 चीजें बीच में सीख लेने के बाद सीखेंगे, तो ये पहले वाला सीखा हुआ आपके जहन में वहां घूमता रहेगा, फिर आप कंफ्यूज होंगे कि पहले भी तो ऐसे ही बताया था, ये भी ऐसे ही बताया। तो इसीलिए जैसे ही रिमूव टू लिया हमने, उसके होने के बाद में वकार सर परसों के दिन की क्लास में नहीं थे आप, तभी मैंने उस दिन भी आपने जब कहा था कि सर कैन की जगह हम एबल टू का यूज कर सकते हैं ना, आपने कहा था, तो तब भी मैंने आपको बताया था कि सर एबल टू वो एक अलग कंसेप्ट है, अभी हमको रिमूव टू करने के लिए कैन का यूज करते हैं हम, है ना। रिमूव टू, पहले वाला टू जी हाँ उसको जी हाँ तो सर। करते हैं, हाँ, दूसरे वाले टू को हटा के दैट करते हैं, तो वहां पे उस टू की वजह से कैन नॉट का यूज किया जाता है। लेकिन यहाँ पे कैन नॉट का यूज उसकी वजह से नहीं किया जाता, यहाँ पे किया जाता है अनेबल की वजह से। अनेबल टू आएगा तो कैन नॉट या कुड नॉट आएगा, ठीक है ना। एक और अगर आप लोगों को दे दूं तो समझ में आ जाएगा, एक और एग्जांपल देखते हैं। पढ़िए उसको, यू आर नॉट एबल टू बिकम हीरो बाय चॉइस। चलिए बोलिए आप क्या होना चाहिए। रिमूव एबल टू, You आपको can. ऑप्शन में कुछ भी दे सकता है, रिमूव एबल टू भी दे सकता है, या रीराइट दिस सेंटेंस विथ कैन मॉड्यूल ऑक्सिलरी, इस तरह भी दे सकता है। तो आपको वो ध्यान में रखना है कि यहाँ हमने सीखा था एबल टू को हटाना और अनेबल टू को हटाना। तो अब ये जो सेंटेंस है मैंने कॉपी कर लिया, थोड़ी मेहनत बच जाएगी, वक्त भी बचेगा। यू आर नॉट एबल टू बिकम हीरो बाय चॉइस। अब बोलिए आप, इसका जवाब बताइए, चलिए। You cannot become hero by You हाँ, can able to यू कैन, unable to नहीं, अनेबल, अनेबल को एबल से जोड़िएगा नहीं, वो दोनों अलग चीजें हैं, सर समझने की इसमें नॉट कोशिश आया ना। कीजिए। नॉट आया तो कैन नॉट लिख दिया हमने, देखिए अभी अभी जी सर। बताया ना उन्होंने, कैन नॉट हाँ हो गया, ये इतना ही है। मैंने इसीलिए तो पहले पूरा जुमला लिखा, आपको समझ में आना चाहिए कि क्या हटाए यहाँ से बस। देखिए वो अनेबल टू और एबल टू दोनों अलग अलग चीजें हैं। अनेबल टू का मानी होते हैं कि काबिलियत नहीं है,